तो देखिए दोस्तों, कौन सा चित्रकार लोक चित्र से प्रभावित था? तो जामिनी राय। ठीक है, ये लोक चित्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इन्हीं पर ज़्यादा चित्रण करती थी। देखते हैं, जामिनी राय ने पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। कौन सी शैली विकसित की? कौन सी चित्रकला शैली विकसित की भाई? पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को अभिव्यक्ति दी। ठीक है, जो ग्रामीण बंगाल के लोग थे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को क्या किया? दृश्यों के माध्यम से बनाया। ठीक, ऐसा। ठीक है, पौराणिक कहानियाँ, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों के रहन सहन जामिनी राय के चित्रण के प्रमुख विषय थे। कौन कौन से विषय थे? पौराणिक कहानियाँ, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों का रहन सहन, यहाँ भी है बंगाल के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ठीक है, इनके प्रमुख चित्रण विषय थे। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो जामिनी राय हैं, अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, आगे, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जामिनी राय लोक कला से प्रभावित कलाकार है। ठीक है, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। तो लोक कला अभी ऊपर ही पढ़ा, जामिनी राय। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों, ऊपर ही पढ़ा भाई, बंगाल लोक चित्र जहां आ जाए तहां जामिनी राय मार दो, कहानी खत्म। जामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 में। ठीक है, देखते हैं 1887 में कहाँ हुआ। तो जामिनी राय एक भारतीय चित्रकार हैं। ठीक है, जामिनी राय कौन है? एक भारतीय चित्रकार हैं। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। जामिनी राय कौन है? भारतीय चित्रकार हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल, बंगाल कला भी और पश्चिम बंगाल में हुआ है, बांकुरा जिले में। ठीक है, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल के लोगों की व्यक्तिगत जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उस पर चित्रण करती थी, और ये बंगाल में ही है, जन्म हुआ है। बांकुरा जिले के बेलियातोर ग्राम में हुआ था। ठीक है, गांव का चित्रण करती थी, गांव में हुआ है। 24 अप्रैल 1972 को इनकी मृत्यु हुई। वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, 54 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, याद रहे दोस्तों। कालीघाट के चित्रों में से कौन प्रभावित कलाकार है? ठीक, कालीघाट के चित्रों में से कौन प्रभावित कलाकार है? तो है जामिनी राय। ये आपको पॉइंट याद रहे, 54 वाला। 54 में और किसे सम्मानित किया गया था? हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा 1954 में और किसे पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था या भूषण मिला था, बताइएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। आगे देखते हैं, यहाँ क्या है कि प्रभावित कलाकार जामिनी राय हैं कालीघाट के। जामिनी राय बंगाल की अल्पना, खिलौनों तथा पटुआ व कालीघाट चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण की। जामिनी राय ने बंगाल की अल्पना, खिलौनों तथा पटुआ व कालीघाट के चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण किया। जामिनी राय अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। अपनी स्वतंत्र मेधा आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा को अभूतपूर्व परिचय दिया। जामिनी राय लीक से हटकर नई दिशा के कार्य करने के कारण आधुनिक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने क्या कहा इनको? ये गांधी जी ने इनको क्या कहा? राष्ट्रवादी कलाकार। और ये लाइन देखिए, जामिनी राय 1929 से 1936 तक मेयो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। भारत विभाजन के समय दिल्ली में इन्होंने शिल्प चक्र संस्था की स्थापना की। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ तो दिल्ली में शिल्प
चक्र संस्था की स्थापना किया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है, मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। मतलब कला की प्रेरणा कहाँ से पाई, तो इन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ, कहीं से सीखी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पिकासो। ठीक, ये अवनींद्र नाथ की क्या हैं, शिष्य हैं। ठीक, याद रहिए, भारत का पिकासो भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं। जामिनी राय की कृतियों में ढोलक वादक, गाय, जामिनी राय की कृतियों में ढोलक वादक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्रियाँ, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु, मछली को मुंह में दबाए हुए बिल्ली, टैगोर और बापू, ईसा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी और मृदंग वादक आदि चित्र कृतियाँ हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रहे। क्या क्या है, ढोलक वादक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्रियाँ हैं, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु हैं, मछली को मुंह में दबाए हुए एक बिल्ली है, टैगोर और बापू हैं, ईसा मसीह हैं, श्रृंगार है, नर्तकी तथा मृदंग वादक। ये ठीक है। जामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया। ये पूछता है चटक रंगों का प्रयोग कौन किया है, जामिनी राय ने। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने, जामिनी राय, अभी ऊपर हमने पढ़ा। चित्रों में चटक रंग, जामिनी राय, ऊपर पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए। जामिनी राय किस शैली से प्रेरणा ली, तो काली घाट पट शैली से। जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, टेम्परा माध्यम में। जामिनी राय प्रारंभ में तैल चित्र बनाए, किंतु बाद में उन्होंने टेम्परा और गाचे शैली में चित्र बनाए। ये याद रहे, प्रारंभ में क्या किया, तैल चित्र बनाया, और बाद में टेम्परा माध्यम में चित्र बनाए और गाचे माध्यम में चित्र बनाए। ठीक है दोस्तों। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का चित्र माध्यम है कैनवास और तैल पर। यहाँ तैल से बना रहे, यहाँ इस पर ये है। ठीक है, जामिनी राय ने अपनी प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का चित्रण कैनवास पर तैल रंग से किया, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ जामिनी राय ने अधिकांशतः जामिनी या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है। ये जामिनी राय हैं और जामिनी या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक, इन्होंने स्थानीय लोक कला विषय वस्तु को अपनी कला में, स्थानीय बताया था ना वही रहन सहन को। ठीक है, इन्होंने रामायण कृष्ण लीला दृश्यों को अपनी कला में क्या किया, दृश्यों को अपनी कला में, अपनी कला के माध्यम से उतारा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको, आई होप समझ में आ रही होंगी। रामायण कृष्ण लीला दृश्यों को अपनी कला में उतारा। ठीक है, आगे देखिए। इन्होंने गांव के स्त्री पुरुष का चित्रण किया, पटुआ के संग्रह से लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा कि गांव के चित्रों को ज़्यादा इन्होंने वो किया है। ठीक है, स्त्री पुरुष का चित्रण किया, पटुआ के संग्रह से लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच उतारा। आगे देखते। बाउल एवं बैठी हुई महिला उनके चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये पूछता है, बहुत बड़ी पूछता है ये, बाउल एवं बैठी हुई महिला। ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ इनके चित्र जो थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्या है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, तो काली घाट से, ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ देखिए, पटुआ एक कलाकार समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ पटुआ हिंदू जबकि कुछ पटुआ मुस्लिम है। ठीक है, क्या है, ये कलाकार समुदाय है पटुआ। ठीक है, एक कलाकार समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ पटुआ हिंदू हैं, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म भी हुआ था, तो कुछ पटुआ हिंदू हैं, कुछ पटुआ मुस्लिम हैं। हिंदू पटुआ कलकत्ता के काली घाट और कुमारतुली क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये हिंदू, ठीक है, तो काली घाट और कुमारतुली क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके द्वारा कला का परिष्कृत रूप पटुआ कला कहलाता है। किनके द्वारा, ये जो हिंदू पटुआ है, इन्हीं के द्वारा कला का परिष्कृत रूप क्या कहलाता है भाई, पटुआ कला कहलाता है। यह शैली काली घाट शैली के नाम से जानी जाने लगी।
जो पटुआ कला है वही कालीघाट के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो घनवादी। भारतीय लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी। G.N. टैगोर मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। कौन भाई? घनवादी कौन है ये पूछता है। घनवादी कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर प्रमुख घनवादी कलाकार थे। इन्होंने अपनी चित्रकला में घनवादी भाषा और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया। डॉक्टर स्टेला क्रैमब्रिज ने गगनेंद्र को सर्वप्रथम घनवादी कहा था। कौन कहा था सबसे पहले? तो स्टेला क्रैमब्रिज ने इन्हें घनवादी कहा था। ठीक। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने छोटे भाई अवनींद्र नाथ टैगोर के बंगाली कला आंदोलन से अप्रभावित रहकर अपनी व्यक्तिगत कला का सृजन किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बंगाल शैली से भिन्न चित्रण करने वाले प्रमुख कौन कौन हैं? जो बंगाल शैली से भिन्न चित्रण किए हैं वो गगनेंद्र नाथ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं। 1915 में निर्मित प्रतिमा विसर्जन का उल्लेखनीय कृति थी। अब देखिए, जैसे गगनेंद्र नाथ, ये बंगाल शैली से भिन्न चित्रण कौन कौन किया है? गगनेंद्र नाथ किए हैं, रविंद्र नाथ किए हैं और जामिनी राय और अमृता शेरगिल। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाली शैली से भिन्न शैली में काम किया है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, अभी यहाँ ऊपर हमने देखा बंगाल शैली से भिन्न चित्रण करने वाले कौन कौन हैं? गगनेंद्र नाथ हैं, रविंद्र नाथ हैं, जामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल है। ठीक है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर पर देखा मैंने। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो घनवाद से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस शैली का प्रभाव था? तो घनवाद था, ऊपर ही पड़ा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। अवनींद्र नाथ ठाकुर 1907 में अपने भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला रखी। उन्होंने भारतीय शिल्प परिचय शकुंतला 1895 में, राज कहानी 1905 नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। यहाँ देखिए, ईसा के जीवन पर क्राइस्ट इन द चर्च पर आधारित चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। गगनेंद्र नाथ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं दोस्तों? हम देखते हैं यहाँ पर चित्र कौन कौन से हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति पर चित्र श्रृंखला तथा चैतन्य चरित्र माला का चित्रण। ठीक है। फिर द प्लेस ऑफ स्नो, द सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पूरी टेम्पल, टेम्पल क्यूबिस्टिक्स, मीटिंग इन द स्टेयर केस, द कॉल टू प्रेयर आदि हैं। ठीक है। तो क्या क्या बताया यहाँ पर देखिए। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? ठीक है। ये देखो, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना स्मृति चित्र मतलब जीवन स्मृति, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति पर चित्र श्रृंखला। ठीक है। ये समझिए बात को, यहाँ कहने का सीधा सा मतलब ये दिख रहा है कि गगनेंद्र नाथ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? उन्होंने बनाया है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जो थी स्मृति चित्र, उस पर क्या बनाया है? स्मृति चित्र पर चित्र श्रृंखला बनाई है तथा चैतन्य चरित्र माला का चित्रण, द प्लेस ऑफ स्नो, द सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पूरी टेम्पल, टेम्पल क्यूबिस्टिक, मीटिंग इन द स्टेयर केस,
द कॉल टू प्रेयर, ठीक है, ये याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ आप सैंड, यहाँ स्नो रखिए याद, यहाँ सैंड रखिए, ठीक है। क्लस्टर, यहाँ पूरी टेम्पल रखिए, यहाँ टेम्पल क्यूबिस्टिक याद रखिए। मीटिंग इन द स्टेयरकेस, ठीक। द कॉल टू प्रेयर, ठीक है, कॉल टू प्रेयर। आगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है, ठीक है, तो गोपाल घोष नहीं है। ये तो हैं, ये हैं, ये हैं, देखिए गोपाल घोष अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य कौन कौन से हैं? नंदलाल बोस हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, असित कुमार हलदर हैं, शारदा वकील हैं, उकील या मुकुल डे हैं, सुरेंद्रनाथ गांगुली हैं एवं जामिनी राय हैं। समझ में आई बात दोस्तों? तो इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे मैं कहूँ तो ये सारे, ये सारे, ये, ठीक है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा सारी चीज़ें, ठीक।